Assalamualaikum guys, welcome to English Literature with Jia. Please like, share and subscribe if you find the video useful. Today our topic is naturalism. Naturalism is a movement of 20th century and Emile Zola is the French novelist and critic known as the father of naturalism. अब नेचुरलिज्म जो है वो एक 20th सेंचुरी की मूवमेंट है जो कि रियलिज्म की फर्दर टाइप है। इसमें जो है ये बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है वो एक स्पेशल काज और अफेक्ट के तहत होता है। डेफिनेशन द क्रिटिकल साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड टू एक्सपीरियंस लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को एक्सपीरियंस पर क्रिटिकल और साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करना। यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ हो गया है तो आप जो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखो कि व्हाट वाज द काज, यानी इकोनॉमिकल काजेज़ होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस काज करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग साइकोलॉजिकली भी सफ़र करते हो, इकोनॉमिकली भी सफ़र करते हो। इट्स मीन कि कोई एक स्पेसिफिक काज था जिसका अफेक्ट जो है आपके सामने आया। इसी तरह मुख्तलिफ काज होते हैं जिनके बहुत से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, इकोनॉमिकल काजेज़ की वजह से आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम, ये सब इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से होता है। सो वन काज affect to many effect lead to many effect. Zola declared man as beast. Actually naturalism is the study of internal conflict of human mind, यानी कि ह्यूमन के अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, यानी ह्यूमन एक बीस्ट है, एनिमल है, तो आप जो है उसको एनिमल के तौर पे स्टडी करो। इंसान के जहन में बहुत से ऐसे गुड और बैड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ईवल का कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्शियस के साथ, तो वो जो है उन सब की स्टडी को हम लोग नेचुरलिज्म कहते हैं, यानी कि इंसान की अपनी नेचर की स्टडी। नेचुरलिज्म के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं उनके मुताबिक मैन इज़ अलोन एंड अनकेयरिंग इन अनकेयरिंग यूनिवर्स, मतलब कि इंसान इस दुनिया में अकेला है और अकेला ही जाएगा, और कोई भी डिवाइन गॉड जो नहीं है, गॉड नहीं है जो इसकी प्रोटेक्शन करे। डिविनिटी को नेचुरलिज्म नहीं मानता। यूनिवर्स इज गवर्न बाय आर नेचुरल लॉज, यूनिवर्स को नेचर के लॉज जो है वो गवर्न करते हैं। जैसे कि डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, तो जो नेचर के लॉज को फॉलो करेगा वो ही सर्वाइव कर सकेगा। मैन इज़ एट द विम ऑफ फोर्सेस ही कांट कंट्रोल, जो मैन है वो नेचर की विम पे है। नेचर यहाँ पे नेचुरलिज्म में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इंसान को कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं होने देती और इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है नेचर इसके पीछे होती है। अब 4 जो प्रिंसिपल है, मैन इज़ सिंपली एनिमल, मैन इज़ अ बीस्ट। जैसे कि जोला ने कहा था कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर एक हैवान है जिसके अपने डिज़ायर्स हैं, ग्रीड की, हंगर की, सेक्स की, जिनके तहत जो है उसका इंटेलेक्ट कभी कभी नहीं काम करता, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को डाउन ट्रोडन कर लेता है या फिर ऐसी फॉर्च्यून में ले जाता है जिस पर उसको रिग्रेट होता है। तो ये सब कुछ किस वजह से होता है, क्योंकि इंसान की जो शेरिस्ट है, जो कि नेचर है, वो उसको ऐसा करने पे मजबूर करती है। नेचुरलिज्म की जो थीम है उसमें सर्वाइवल का थीम आता है कि जो ज़्यादातर अच्छा होगा, जो ज़्यादा नेचर के लॉज को फॉलो करेगा वही सर्वाइव करेगा। डिटर्मिनिज्म की थीम आती है कि आप पे है कि आप अपनी फ्री विल के जरिए गुड या बैड का रास्ता इख्तियार करो। अगर आपने गुड का इख्तियार किया तो आपका एंड गुड होगा, अगर बैड का किया तो बैड होगा। वायलेंस की एक्सट्रीमिज्म शो करता है नेचर जो है वो आपकी को ब्रूटल फोर्स है और वायलेंट फोर्स है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और वो आपको कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे नेचर जो है, जैसे कि हमारी ज़िंदगी के हादसात होते हैं, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्डी की नावल आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि नेचर जो है ऐसा फोर्स एक्ट कर रही है टेस्ट के डाउनफॉल में, टेस ऑफ डी अर्बरविल्स में। इसी तरह हार्डी के सारे नॉवेल्स में जो हमारे पास है नेचर जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है हमारे प्रोटैगनिस्ट को डाउन करने में, तो ये नेचुरलिज्म है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।